अच्छा, अब अपन ये मान लें कि व्हाट इज द अपडेट ऑन द ऑपरेशन साइड। ऑपरेशन साइड सर संडे को तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, और बाकी मैंने और भी कई लोगों को भेज दिया है वो। ठीक है। आपको दिखता है क्या, मतलब मैंने कितनों को भेजा है ऐसे 22 23 समथिंग लोगों को ऐसा देखो, ऐसा आता भेजने है से सब? भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मतलब उनको ऐड करना पड़ेगा ना फिर, तो तब आपको दिखेगा। दे, दे, हाँ, जब वो ऐड हो जाएंगे। देखो, हाँ हाँ। इसमें सिद्धार्थ, मेरा कहना ये है कि जो ड्रिल है उसका पालन करोगे तो बिना टेंशन के अपने आप स्मूथ फ्लो होगा। हाँ 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 देखो, हमने आपका ग्रुप बना दिया था, हाँ हाँ। तो सबसे पहले उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो। ठीक है। फिर टेलीग्राम ऐप का जो है इनवाइट वाला ऑप्शन होता है, उसको कॉपी करके उसे टेलीग्राम पे इनवाइट करो। ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप से हमको हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप हमको बाधित कर रहा है और वो इन राजनेताओं के कारण बाधित कर रहा अच्छा। है। हाँ, अच्छा मतलब मतलब व्हाट्सएप ये में ये दिक्कत है? देखिए, प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ऐप के साथ है। आप अंदाज ओके। लगा सकते हो कि इस ऐप की स्ट्रेंथ ये है कि हम इसमें रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और ऐप रिमाइंड करता है, बहुत पावरफुल है। ओके। पिछले 2.5 साल से मैं अपने ही ऐप का जो है मीटिंग नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि ओ, किसी ने जो है ना इस ऐप वाले को उंगली की। हाँ। बात समझ रहे हो ना? ओके। अब इसमें दो पक्ष बनते हैं। एक पक्ष हाँ। है खुश होने का, क्योंकि हम्म। इसका मतलब है कि जो बैठे लोग हैं हम्म। वो आपसे भयभीत हैं। हाँ ये बात भी है बिल्कुल। तो ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि आप राइट ट्रैक पर हैं, लगे रहो। हाँ मतलब आपका काम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है उनको। इम्पैक्ट कर रहा है और डर पैदा कर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो कि महत्वपूर्ण है, कि अपना ऐप भी जो है बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रेस पे चल रहा है। हाँ तो जी। वो ऐप जो है इन सब समस्याओं को, और जो बात हम कह रहे हैं, वो उसको फैसिलिटेट करने में मदद। देखो, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि वो 6 तो मेरिट लिस्ट बना रहा है पब्लिक की, ठीक है ना? और उसमें 4 लेवल जोड़ रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे गांव के बीच में एक लेवल जुड़ रहा है ब्लॉक, हाँ जी। और एक लेवल जुड़ रहा है सब डिवीजन का, हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। सब डिवीजन के बाद जो जिला है वो तो है ही, जिले के ऊपर एक संभाग का लेवल भी जुड़ रहा है। हाँ। अच्छा, संभाग के बाद प्रांत तो है ही, प्रांत के ऊपर एक रीजन जुड़ रहा, और रीजन 6 होंगे। ओके। तो जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक रीजन, लद्दाख को एक रीजन बता दिया, ठीक है ना? हाँ हाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है एक रीजन, हाँ। और बचे हुए 4 रीजन हो गए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ठीक है। अब ये जो लिस्ट बन रही है, ये 4 लेवल ये और 6 वो, मतलब 10 लेवल की मेरिट लिस्ट बन रही है। 6 लेवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, जिसमें हम उनको सरपंच का टिकट, पार्षद का टिकट, मेयर का टिकट, जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट, विधायक का टिकट और सांसद का टिकट देंगे। हाँ और जी। फिर उसी मेरिट लिस्ट से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, और उसी मेरिट लिस्ट से देश का प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री और 82 केंद्रीय मंत्री से पैदा होंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ तो ये तो उनके लिए है। और जो हमने एडिशनल लेवल जोड़े हैं, जो मतलब 10 लेवल जो हो गए हैं, इन हाँ 10 लेवल में 100 लोगों को जोड़ते ही उसे पद जो है देने का प्रावधान हमने अभी रखा है, राइट? हाँ जी। फिर ये ऐप हमको मदद करेगा कि ऊपर के जो 5 लोग हैं उनको हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपको, आपने पात्रता पाली है, आपको ये पद मिल सकता है। हाँ। तो अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद,
बल्कि 2 उपाध्यक्ष का पद और एक जनरल सेक्रेटरी का और एक सेक्रेटरी का, ऐसे 5 पद 5 लोगों को वो प्रपोज करेगा। और यदि वो टर्न डाउन करेंगे तो मेरिट लिस्ट को नीचे डाउन करके उनको प्रपोज करता रहेगा, और ये काम ऐप करेगा। मतलब इसमें हमारी एनर्जी नहीं जाए, राइट। और ये उन्हीं को प्रपोज करेगा जब वो 100 लोगों को जोड़ेगा। यदि 100 लोगों को नहीं जोड़ेगा तो वो नॉन सीरियस कैंडिडेट माना जाएगा, राष्ट्रीय अधिकारी माना नहीं जाएगा, तो उसे कोई पद नहीं दिया जा सकेगा। हाँ, उसे मेंबर ही रहेगा। हाँ, और ये पद जो है केवल 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। हर 3 महीने में रिव्यू होगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ऊपर पहुंच गया है तो वो पद उसको मिल जाएगा और आप उसके सह बन जाएंगे। और ये सह जो है आप 9 महीने तक चलेंगे, राइट। जैसे जो करिए आप अध्यक्ष हैं तो आप सह अध्यक्ष हो जाएंगे। अब अज्यूम करिए कि दूसरे रिव्यू में कोई दूसरा जो है ना आप दोनों से ही ऊपर पहुंच जाता है, तो वो अध्यक्ष बन जाएगा, 2 सह अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सह अध्यक्ष जो है 9 महीने तक रह सकता है बिना कुछ किए। यदि वो निष्क्रिय रहेगा और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित नहीं रहेगा तो वो सह अध्यक्ष का पद, मतलब 3 महीने ये और 9 महीने वो, मतलब 1 साल के बाद वो पद भी उससे विलोपित होगा, राइट। तो इस तरीके से हम उनको जो है एडिशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का राइट दे देंगे इन देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम उनको प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो जो है रविवार के जो उनके क्षेत्र में जो भी उनको सबसे अच्छा मेहनत करते दिख रहा है उसके अच्छे भारत के संकल्प में वो पहुंचे। हाँ सर, राइट, बिल्कुल। तो जो काम आज मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं वो ये सब जो है ना पदाधिकारी करने लगेंगे, तो हमारी गति बढ़ जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली मतलब सब लोग जुड़ेंगे तो चीजें तो चेंज होंगी। अच्छा देखिए, जब आपको बिना किसी आपके सोच और चिंतन में बदलाव लाए, बिना इस बात की चिंता पाले कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सज्जन हैं कि दुष्ट हैं, बिना आपकी सोच और क्रियाकलाप बदले, बिना इस बात की चिंता किए कि आप किस पार्टी के, किस संगठन के, धार्मिक है, व्यवसायिक है, सामाजिक है, आप किसी भी संगठन के अंधभक्त बने रहें, उनकी दरिया बिछाते रहें, उनका सामियाना लगाते रहें, उनकी नारेबाजी करते रहें, उनकी भीड़ का हिस्सा बनते रहें, तो भी मैथिली शरण गुप्त को कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, और अच्छे भारत को मैंने विस्तार से समझाया कि क्या। बिल्कुल। तो आप बताओ, इतने अच्छे भारत के लिए देखो, इसमें हमें लोगों को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी सर। तो सौरभ, एक वो लोग हैं जो आज की दुष्ट व्यवस्था में भी रीजनेबल परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे लोग अपने बहुत ज्यादा काम के नहीं। क्यों नहीं है, इसका रीजन बताऊं मैं जी। इसका बहुत सरल रीजन है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनकी ये बात एक्सपोज हो गई तो कहीं उनके ऊपर ईडी का छापा ना पड़ जाए, कहीं उनके ऊपर सीबीआई का रेड ना पड़ जाए, कहीं इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए, तो कहीं वो फालतू के झमेले में ना पड़ जाएं। लिहाजा जिन्होंने आज की व्यवस्था में कुछ हासिल कर लिया है वो अपने काम के नहीं है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? 1% भी नहीं है। बिल्कुल 1% भी नहीं। 1% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। एक भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। तो 99 तो वो लोग हैं जो इस व्यवस्था से प्रतिदिन दुखी हो रहे हैं, जो सिर फटा हुआ है, पुलिस उनको गाली देके भगा दे रही है, और अकेला गाली देके नहीं भगा रही है, कई बार तो इतनी दुष्टता कर रही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट से पैसे लेकर या राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे कायम कर रही है, उन वेस्टेड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, और 4 झूठे बयान काटकर जो है ना जेल में ढूंढते थे। और देखो, आपने ही बताया था कि मंत्री कितने और विधायक कितने निर्लज्ज हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या दोगे।
बिल्कुल। तो निर्लज्जता की सीमा का तो कोई रह नहीं गई है, रह गई है क्या? ना ना, वो तो खत्म, वो बैरियर खत्म हो चुका है अब। वो बैरियर खत्म हो चुका है। तो तो मतलब लेने वाले को पता है कि हमको लेना है, देने वाले को पता है कि हमारे बिना दिए होगा नहीं, तो वो चाहे कहीं भी हो। नहीं, देखो, इसको देखो, मैं एक दूसरे तरीके से सिद्धार्थ आपको समझाना चाहूँ। हाँ जी। देखो, हाँ। हेलो। आपने आपने सुप्रीम कोर्ट का वो केस पढ़ा होगा जिसमें कि ये एनोनिमस इलेक्शन बॉन्ड जो है ना, इन लोगों ने जारी किए थे। हाँ पहले तो एनोनिमस बॉन्ड जारी करना, एक बॉन्ड जैसी चीज एनोनिमस भी हो सकती है, ये सोच ही दुष्टता की है। हाँ, बिल्कुल। ये सोच अपने आप में दुष्टता है, मतलब बाकी परिणाम तो बात की बात है। जब इस विषय पर जो है ना कोर्ट में केस गया, हाँ। तो हेलो। जो है ये पाया गया, क्योंकि लोगों ने ये एविडेंस दिया कि देखो साहब, ये स्टार्टअप है, इसको ईडी और सीबीआई ने देखो इस तारीख को नोटिस दिया, और इसके बाद उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा। हाँ, और बिल्कुल। बॉन्ड उन्होंने, यदि उनकी इनकम एक्स है तो 6 और 10x का बॉन्ड खरीदा। हाँ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पब्लिक से इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया और इन दुष्ट राजनेताओं को दे दिया। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, क्या ये शुद्ध एक्सटॉर्शन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्या लोकपाल का इसको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इस बार लोकपाल काय के लिए है फिर? लेना तो चाहिए सर, बट क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं आदेश नहीं देना चाहिए कि इसमें अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए? क्योंकि यदि नोटिस दिया गया था तो फिर ये कैसे हुआ? और ये एनोनिमस बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया, फिर क्यों जारी है? बिल्कुल आप बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो हमें जो है, जो डरे हुए लोग हैं ये आपको देख रहे हैं, और उचित समय पे खुद जुड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो दुखी हैं और डरे हुए भी हैं, तो अभी तो और नहीं तो जुड़े, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। अभी तो नहीं जुड़ेंगे। अभी नहीं। और उन जो जुड़े चाहे ना जुड़े, हम तो कह रहे हैं आप संकल्प लो। और हमने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने कहा भैया, यदि आपसे कोई नहीं जुड़ना चाहता है तो आप वहां पहुंचो, राइट, और कहो कि भाई देखो ये लोग हैं, मैंने इन सभी से कहा कि अच्छे भारत के लिए जुड़ जाइए, हाँ, ये इनमें से कोई भी अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है, तो मैं जो है ना अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। ये मैसेज भी अपने आप में बड़ा मैसेज। हाँ, यदि हम इसको अपलोड करेंगे तो कुछ को तो शर्म आएगी। सही बात। अभी आपने वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? कर लिया कर लिया। तो मैं कल जो है सीताबाड़ी गया था। सीताबाड़ी आपको मालूम है कौन सी जगह है? ये राजस्थान में जगह है। हाँ 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 हाँ। ये वही जगह है जहां राम ने वनवास जो है ना सीता को जब परित्याग किया था, तो वो ऋषि के यहाँ जो आश्रम में गई थी, वो जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, जहां लव कुश का जन्म हुआ था उसी आंगन में भाषण दे के आ रहा हूँ। हाँ, और वो जो है ना मैंने अपलोड किया है, तो उसे सुनना, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? वो एक नोटिफिकेशन तो आते हैं उसमें। है। नोटिफिकेशन तो आते हैं उसमें। हाँ अभी आज का नहीं देखा मैं कुछ भी। हाँ, तो उसको जो है ना खोज के देखो ना, आप तो सब्सक्राइब की देखिए। हाँ यूट्यूब में आप एल्गोरिदम के सहारे मत रहिए। हाँ। तो एल्गोरिदम बायपास करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, हाँ सब्सक्रिप्शन पर बटन दबाओ तो ऊपर क्राइम फ्री भारत दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तो विजिट चैनल दिखेगा, तो हाँ। विजिट चैनल क्लिक कर दो तो आप ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे, आप हमारी चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आप अपने पेज पर जो चीज देखना चाहते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लाइव हो, चाहे प्ले लिस्ट हो, चाहे हमारी पोस्ट हो, वो आप अपनी पेज पे देख पाएंगे, राइट? तो उसका उपयोग करो। और यदि खुद नहीं करना चाहते तो किसी दूसरे को आगे करके ये रविवार को संकल्प दिलाने का तरीका निकालो, कुछ नहीं तो किसी दोस्त को आगे कर लो। यदि खुद आगे आने में आपको कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
हाँ, तो इतना अच्छा काम है। अच्छा, दूसरी बात है कि अपने सर्कल से जो जुड़े लोग हैं, जी। इवन जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो आज हाँ। की व्यवस्था से दुखी हैं, हाँ जी। उन्हें कम से कम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में तो जोड़ ही लीजिए। हम्म। और वो चाहे आगे बहुत एग्रेसिवली काम ना करें, लेकिन अपने घर वालों को तो जोड़ ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरे हैं एक दो मतलब कलीग्स हैं, अच्छे, बातचीत भी है। हाँ हाँ। उनको मैंने भेजा है, एक संतोष जी करके हैं, उनको भेजा, उन्होंने जोड़ा है अपनी फैमिली में सबको। बट हम्म, शायद मेरे हिसाब से लिंक वाला ही हुआ है वो, हम्म। मतलब ऐप डाउनलोड और वो कनेक्ट वाला नहीं हो पाया शायद। तो वो देखो धीरे धीरे होता है ना। यदि हाँ। अपन दोबारा बात करेंगे, वो भी कुछ वीडियो सुनेगा, उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताओ। ठीक है। और उसको ये जरूर बताओ कि वेबसाइट से जाके देखो। यदि हाँ। आप वेबसाइट का जो 5वां लिंक है ना, वो हाँ। बहुत पावरफुल है, उसको क्लिक कर दोगे तो आपने सबको बाईपास कर दिया। उससे अच्छा। आप सीधे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे, सीधे अंदर। मतलब आपको बीच की कोई लिंक नहीं है, आपको कोई विजिट नहीं। चैनल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ आप हाँ। सीधे यूट्यूब के अंदर पहुंच जाए। ओके। आप जो है उसके माध्यम से जो हम मीटिंग आयोजित करते हैं उसके नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे आप। अच्छा। उसके माध्यम से आप हमारे ऐप में जो हमने पोस्टिंग की है, जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उनको आप देख पाएंगे। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किए हैं वो ऐप में हमने अपलोड किए। और वो कहाँ पे देखना होगा? जो हमारी पोस्ट है वो पोस्ट तक आपको ले जाता है। अब पोस्ट में आप देख के जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसे आप देखिए, है ना। तो सौरभ, इसके दो हिस्से हैं। जी। ये हिस्सा है जिसमें अच्छे भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से सौरभ को प्रयास करना है। हाँ जी। देखिए, आपको ये लोग तो, ये दुष्ट राजनेता तो अच्छा भारत नहीं देंगे, देंगे क्या? तो एक आपको हमने हॉलिस्टिक मॉडल दे दिया है, जिसके तहत अच्छा भारत आपको, मेरे ख्याल से अब तक तो विश्वास हो गया होगा कि यदि हम अपने संकल्प को पूरा कर लें और इस बात की बिना चिंता पाले कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, सब प्रयास करते रहें, तो जैसे बिल्कुल। आपने किसी को अप्रोच किया वो नहीं जुड़ा, ठीक है ना। हाँ हाँ। हो सकता है उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति अप्रोच करे तो शायद जुड़ जाए, कोई हाँ हाँ। रिलेटिव अप्रोच करे तो शायद जुड़ जाए, कोई हाँ। दूसरा मित्र जो है अप्रोच करे तो शायद जुड़ जाए, कोई दूसरा पड़ोसी शायद अप्रोच करे तो जुड़ जाए, हम्म। अपने ही संगठन का कोई दूसरा व्यक्ति उनसे अप्रोच करे तो जुड़ जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब दूसरे लोग जुड़ने लगेंगे तो दूसरों को देख के जुड़ जाएगा। सब जुड़ेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो एक से एक इन्फ्लुएंस होगा ही सब। तो मेरा सोचना ये है कि हम प्रक्रिया के केंद्रित हो जाएं। मतलब जो कहा जा रहा है, जैसे 5 लिंक दी जा रही हैं, तो पहले तो हाँ। 5 लिंक से जुड़ना है। पहला, जैसे हमें हमें लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड अभी कर लेना है, नया हाँ। ऐप आ जाएगा तो उसकी लिंक देंगे तो उससे जुड़ जाना। ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी जो बात है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म। वो है कि हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम एल्गोरिदम की बाधा से ऊपर पहुंच जाएं। फिर हमें क्राइम फ्री भारत का जो चैनल है व्हाट्सएप पे ही, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो उससे फायदा ये है कि जिसको हम पोस्ट करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। फिर हमें टेलीग्राम को इसलिए करना है, जिससे व्हाट्सएप जब हमारा बाधित हमको करेगा तो टेलीग्राम हमारा एक स्टैंड बाय हो जाएगा। तो हमारे पास 3 चीजें हो जाएंगी, एक ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल के तहत कम्युनिकेशन है, और तीसरा टेलीग्राम के तहत कम्युनिकेशन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमें व्हाट्सएप, नॉट व्हाट्सएप, हमें क्राइम फ्री भारत की जो वेबसाइट है उसके थ्रू जो है जाने की आदत डालना है, और जो मीटिंग हम वहां पे शेड्यूल करते हैं उनमें भी जुड़ना है। अच्छा, उसमें हम जो बेसिकली 2 लिंक देते हैं। यदि आप मीटिंग वाले उस पे जाएंगे तो एक लिंक होती है लाइव प्रसारण की और एक दूसरी लिंक होती है यूट्यूब की। तो हम यूट्यूब वाली लिंक पहले देते हैं और चैनल पे जुड़ने वाली लिंक बाद में देते हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि पहले आप, हम जो बात कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो उसको, ठीक है ना। और जब आप चाहो कि आपको कोई बात कहना है तो पैनल पे आने के लिए पैनल वाली लिंक को क्लिक कर दोगे
तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, एक तो उस लिंक से आप हमारे वेटिंग रूम में पहुंच जाएंगे, हमको दिखाई देने लग जाएंगे, राइट। हाँ जी। और जब उचित होगा तब हम आपको पैनल पे बुला लेंगे, तो आप दुनिया को दिखाई देंगे। तो आपको जो है ना चैट बॉक्स में अपनी बात नहीं लिखना पड़ेगी, आप रूबरू अपनी बात कह पाएंगे, पूछ पाएंगे, तो एक बहुत प्रभावी संवाद होगा ये, हाँ, है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सिद्धार्थ आपसे एक बड़ी देखो, यू आर ए यूथ आइकॉन हो मेरे लिए, एक युवा हो, एनर्जी से भरे हुए हो, स्वप्न है कि अच्छा भारत है। मैथिली शरण गुप्त तो उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच रहे हैं कि ये पक्का नहीं है कि कितने दिन रहेंगे, है कि नहीं, राइट। ये बात है कि नहीं है। हाँ, मतलब अब दोनों ही चीजें हैं, उसका जरूरी भी नहीं है और है भी। हाँ, नहीं नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि भगवान ने कितनी सांसें दी है ना, ये आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है। हाँ, तो जितना भी सांसें हैं, हम उसका यदि ठीक ढंग से उपयोग करें, लेकिन आपकी सांसें तो ज्यादा है ना, उम्र कम है आपकी, आपके ड्रीम भी बड़े होंगे, बिल्कुल। और वो ड्रीम आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सब आपको मिल जाएगा, और आपको प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पोटेंशियल का मौलिक अधिकार, आपको जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार के साथ आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, क्योंकि हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। तब भारत सरकार का कोई कारण नहीं बनता है आम आदमी से टैक्स क्यों ले, लेना चाहिए क्या? नहीं। यदि हम अपने मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचा दें, तो कोई औचित्य नहीं है कि वो देशवासियों से टैक्स ले। ये बात ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, और आपको हम एक कल्प वृक्ष अकाउंट का भी दे रहे हैं, तो जिससे आपको कल्प वृक्ष से जब पैसे की जरूरत होगी मिल जाएगी, और आप जैसे बैंकर्स को पीछे कल्प वृक्ष अकाउंट से जोड़ देंगे। लिहाजा आप अभी इतने सारी प्रमोशनल स्कीम्स लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट की, वो बिना किसी स्कीम के ही कल्प वृक्ष के माध्यम से लोगों को पहुंच जाएगा, और जो बैंकिंग सिस्टम को धन लाभ मिलना है वो भी मिलेगा, और भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। तो बताइए, टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है। मैं सौरभ आपके मुख से वो प्रश्न जानना चाहता हूं जो कि आपके दिमाग में कौंध रहा है कि नहीं नहीं साहब, ये कैसे होगा। तो पूरी बात सुन के कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, ये हो नहीं पाएगा। नहीं सर, हो तो सकता है, मतलब उसका जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, हर चीज कुछ भी होने के पहले रहती तो प्रोसेस नोट में ही है ना, वो तभी तो फाइनलाइज होती है। नहीं, लेकिन आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा है क्या? क्योंकि मैं ऐसे सभी प्रश्न अपने युवाओं के एड्रेस करना चाहूंगा जो उनके दिमाग में आ रहे हैं। वो यही है सर, मतलब ये कल्प वृक्ष वाला जो है, ये कैसे मतलब कॉन्सेप्चुलाइज कैसे होगा ये ऑन ग्राउंड। क्या मैं आपको समझाऊं ये बात? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कल्प वृक्ष अकाउंट जो है, देखो पहले तो हर भारतीय का एक अकाउंट होगा, और उसे हम सेविंग अकाउंट की जगह उसे अर्निंग अकाउंट कहेंगे, जी। पहली बात, राइट। हाँ। और ये अर्निंग अकाउंट में जो है, हम जो आज जो पेपर करेंसी है ये खत्म कर दी जाएगी, हाँ जी। राइट। हाँ जी। तो सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल ही संभव होंगे, और डिजिटल ट्रांजैक्शन तो आज भी हैं, लेकिन डिजिटल मनी नहीं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन डिजिटल मनी के होंगे, तो हम उसको बहुत गहराई तक अंदर तक कर पाएंगे। अब ये तो डिजिटल मनी और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो गई। अब कल्प वृक्ष अकाउंट क्या है वो समझाएं। तो कल्प वृक्ष अकाउंट आपके अकाउंट का एक शैडो अकाउंट है, जिसका नाम कल्प वृक्ष मैंने दिया है, ये आपका ही अकाउंट है, राइट। इस ये जो बैंकिंग वाला सिस्टम है वो रहेगा इन प्लेस। ये वही है आज, नहीं उसका जो अर्निंग अकाउंट है वो तो बैंक में ही है ना। और जो ये स्टेट बैंक है, ये जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी बैंक का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज करेगा। हाँ मतलब नहीं नहीं, कुछ नाम चेंज नहीं होगा।
वो देखिए, ये अर्निंग अकाउंट आपका आपका है, ये जो कल ब्रिज अकाउंट है ये हमारे सिस्टम में चलेगा, या हम बैंकिंग में ही एक कल ब्रिज अकाउंट को जो है ना वहीं दे देंगे। तो ये इसमें कोई अप्रूवल नहीं है। जैसे अज्यूम करिए वो अपने आप देख रहा है कि इस अकाउंट में हो क्या रहा है, राइट। अब अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त का अकाउंट है और मैथिली शरण को भूख लगी और मैथिली शरण के उसमें खाते में पैसे नहीं हैं, और हमने आपको तो भोजन का मौलिक अधिकार दिया है। तो जब आप भोजन के लिए पेमेंट करेंगे तो बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के वो पैसा अपने आप पहुंचेगा, जिससे भुगतान हो जाएगा, राइट। हाँ जी सर। अब अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त एकदम बेकार टाइप के आदमी हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भुगतान का पेमेंट तो होगा नहीं, होगा क्या? हाँ नहीं होगा। तो सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त मुसीबत में। हाँ तो सिस्टम जो है अपना, जो एक्सपर्ट बॉडी है, जो जो आज के जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षा सिस्टम है, इन सबको हम अपने लूप में ले लेंगे और इनको और बढ़ाएंगे, इन सबको राष्ट्रीय संप्रदाय कहेंगे। तो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र में बहुत सारी राष्ट्रीय संपदाओं को पहचानने के लिए और उनको जो है ना पोटेंशियल को पहचानने की शक्ति रखने वाले ऐसे लोगों को हम खुद ट्रेंड करके उनको इस बात के लिए ट्रेंड करेंगे कि वो आपके पोटेंशियल को पहचाने। अब मैथिली शरण गुप्त जो कि पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सपर्ट हमारे घर पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। अब वो एक्सपर्ट हमारे घर पे पहुंचेंगे, हमें तो मालूम है कि हम पैसे ले रहे हैं कल ब्रिज अकाउंट से, पट नहीं रहा है। हाँ। तो मैथिली शरण गुप्त की पहले रिएक्शन होगी कि साले ये जो लोग आए हैं ये तो अपनी उधारी वापस लेने के लिए आए, यही होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये तो बोले उधार वसूली कर रहे आए। तो मैथिली शरण गुप्त कहेंगे कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, भैया हम आपका पटा देंगे। तो ये एक्सपर्ट्स लोगों को ट्रेन किया जाएगा। वो कहेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मुझे आपसे पैसा मांगने का राइट ही नहीं, और हम आपसे कोई पैसा मांगने नहीं आए, राइट। मतलब पैसा मांगना तो बहुत दूर की बात है, हमें पैसे मांगने का हक ही नहीं दिया गया है। पैसे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ जी। और ना ही कल ब्रिज अकाउंट ने हमें ये बताया है कि आपसे कितना पैसा लेना है उससे, ये डाटा भी आपको नहीं दिया जाएगा। बोले साहब मैं तो इसलिए आया हूं कि भैया मैथिली शरण गुप्त के साथ बैठकर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो वो हमारे साथ बैठ के हमारे पोटेंशियल को पहचानेगा, और फिर हम जहां हैं वहां से पोटेंशियल का पाथवेज बनाएगा, और फिर उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटेगा, और हर माइलस्टोन की संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करके 6 महीने तक सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगा। और इस प्रक्रिया में जो भी सहयोग कर रहा है, जो भी अपनी भूमिका निभा रहा है, उन सब का रियल टाइम भुगतान हो रहा है। और वो पैसा कहां से आ रहा है? आपके पास तो पैसा है नहीं मैथिली शरण गुप्त के पास, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? मैथिली शरण गुप्त के शैडो अकाउंट, जिसको हम कल ब्रिज अकाउंट कह रहे हैं, वो भी बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के आ रहा है, राइट। अब जो है मैथिली शरण गुप्त को एक माइलस्टोन के लिए ट्रेंड कर दिया गया है, उस माइलस्टोन के अनुरूप आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया गया। तो ना तो आपको रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ा क्या? नहीं देना पड़ा। क्या हम आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा दे रहे हैं या आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा दे रहे हैं? पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली। और फिर हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देकर आपको बाजार में नहीं भेज रहे हैं कि भैया दे दाता के राम देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, मुझे जॉब दे दो, ये नहीं हो रहा है। हम आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उसके अनुरूप जो मैपिंग की गई है वहां भेज दे रहे हैं, और ये सब चीजें राष्ट्रीय संपदाएं कहलाने वाली हैं। तो पदों की कोई कमी नहीं होगी, राइट।
बिल्कुल। अब जब आप वहां जाएंगे और इंटेंडेड काम करेंगे तो हर काम के कंपोनेंट के साथ ही उसका भुगतान रेवेन्यू स्ट्रीम आपको मिलेगी। जब रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी तो उसका आपका पेमेंट, हाँ। ठीक है ना। अब इस कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? तो ये कल्पवृक्ष अकाउंट जो है, एक तो बैंक का हो गया आपका पैसा, ठीक है ना। दूसरा, जो हम भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे रहे हैं और जो ये खर्चे हैं ये 1/4 से भी कम हो जाने वाले हैं, तो भारत सरकार के खजाने में अबंडेंट मनी, राइट। तो पीछे से वो भी इससे जुड़ा हुआ है कल्पवृक्ष अकाउंट से। और तीसरा जो सोर्स है कल्पवृक्ष अकाउंट का, वो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण। तो जो राष्ट्रीय संपदाएं हैं, इनके निर्माण में धन नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे कि साहब, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूं कि आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, वो कह रहे धन नहीं लगेगा। तो अज्यूम करिए कि आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो एसेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उस एसेट के इक्विवेलेंट यदि हम डिजिटल करेंसी पहले जनरेट कर लें, तो हमें उस अस्पताल को बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी ना। बिल्कुल। राइट। जो हम रोजगार के मौलिक के अधिकार के तहत आपको ट्रेंड कर रहे हैं, तो इन राष्ट्रीय संपदाओं के लिए जो हमें ट्रेंड मैन पावर चाहिए, वो भी उसके जिसको बेस्ट क्षमता होगी वो हमको मिल जाएगा। तो हमें धन मिल गया और हमें जो है ट्रेंड मैन पावर मिल गया कि नहीं मिल गया? और धन इतना मिला कि हम उससे जो भी खरीदना चाहें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रस्ताव जो अनुमोदित किया गया उसका हिस्सा है, तो उसके लिए धन की कमी पड़ने वाली थी, ठीक है ना। अब एक तीसरा कंपोनेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भूमि का। तो आज की जो भूमि सरकार लेती है, वो बेचारे किसानों की और अधिग्रहण कर लेती है और फिर उसे कैपिटलिस्ट को देकर कैपिटलिस्ट उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त कर रहे हैं। उसकी जगह पर एक लैंड ओनर्स क्लब का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो एक्ट के तहत आए। तो आप संपत्ति के भूमि के मालिक बने रहेंगे, लेकिन आप मना नहीं कर पाएंगे। आप जो है ऑनर क्लब के संपदा को सदस्य बन जाएंगे और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका जो आपका शेयर बनेगा उसका प्रोपोर्शनेट आपको मिलने लगेगा। तो आपको जो है दो तरीके से धन मिलेगा, एक तो जो आपकी भूमि कमाएगी वो, और दूसरा जो आपके पोटेंशियल के लिए आपको ट्रेड करके लगाया जाएगा। तो हर व्यक्ति को दो तरीके का धन मिलेगा, एक उसकी भूमि और संपदा के कारण, और जो दूसरा मिलेगा वो उसकी खुद के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए ट्रेंड करके लगाया जा रहा है। तो धन की कहीं पे कमी नहीं आने वाली। अब हमने जैसे अज्यूम करिए कि 1000 करोड़ की राष्ट्रीय संपदा को अनुमोदित किया, राइट। अब वो राष्ट्रीय संपदा को खड़ा करने के लिए 5 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, जो भी गेस्टेशन पीरियड है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो संपत्ति हमने पहले अप्रूव कर दी। अब जो करिए कि हमने 1000 करोड़ का एक हॉस्पिटल ही अप्रूव किया, 1 मिनट मान लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो हम कहेंगे नहीं, उसे हम वेलनेस सेंटर कहेंगे, जिसमें औषधियां भी बनाई जाएंगी, औषधियां भी उगाई जाएंगी, रिसर्च भी होगा। तो वो वेलनेस सेंटर होगा, हॉस्पिटल नहीं। तो अपन मान लें 1 मिनट के लिए कि 1000 करोड़ का एक वेलनेस सेंटर हमने अप्रूव किया। अब उस वेलनेस सेंटर को जमीन पे उतारने में यदि 5 साल लगना है, क्योंकि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा, सब कुछ बनना है, तो उसको हम 5 साल में खर्च करेंगे। बिल्कुल। और पैसा आज क्रिएट हो गया है। तो यदि हम मान लें कि 1000 करोड़ है और जो भी हम वेलनेस सेंटर बना रहे हैं वो 5 साल में बन के तैयार, राइट। उनके लोगों को ट्रेन करके और जो है ना उसको फंक्शनल बनाने में हमें 5 साल लगे। इसका यदि हम मान लें कि इवनली हमें खर्च करना पड़ता है, तो हर साल 200 करोड़ खर्च करेंगे। तो 800 करोड़ हमारे पास इस पहले साल स्पेयर में है, दूसरे साल हमारे पास 600 करोड़ स्पेयर में बचेंगे, तीसरे साल 400, फिर 200 और फिर 0। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब यदि ऐसी हजारों और लाखों राष्ट्रीय संपदाएं होंगी, तो राष्ट्रीय संपदा के कारण हमारे पास जो ये रिजर्व क्रिएट होगा, ये अनलिमिटेड होगा।
तो जो पैसा आपके पास सेविंग में आ रहा है या अर्निंग अकाउंट में आ रहा है और उसके लिए आप जो है उसका वो कर पा रहे हैं, तो एक तो सोर्स वो हो गया, दूसरा भारत सरकार के खजाने का सोर्स हो गया, तीसरा राष्ट्रीय संपदा का जो एक्स्ट्रा पैसा है जो कि हमको गेस्टेशन पीरियड के स्प्रेड के कारण मिल रहा है, ये तीनों मिलके इतने ज्यादा होंगे कि इसका 1/10 भी शायद हम यूज ना कर पाए। इसका मतलब है, अच्छा दूसरी बात है कि जो भी हम धन का खर्च कर रहे हैं, ये खर्च नहीं हो रहा है, ये तो अस्थायी रूप से हमने दिया और उसको समर्थ बना दिया और वो वापस कर देगा हमारा, जैसे ही उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी अपने आप वापस होगा। तो जैसे हमने उसको बिना अनुमोदन के दिया है, ऐसे ही बिना पूछे वो वापस आ जाएगा। तो आप ये बताइए, धन की कोई कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या कल्प्रिट अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? हाँ, अब आया। आया। क्या आपको जो है रोजगार के पोटेंशियल के मौलिक अधिकार के तहत हमें तमाम राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त व्यक्ति मिल जाएंगे? आज की दुष्ट व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पोटेंशियल बहुत बड़े साइंटिस्ट होने का होगा, जिनका बहुत सारा जो है ना बहुत बड़े उद्योगपति बनने का पोटेंशियल था, लेकिन आज की दुष्ट व्यवस्था ने उन्हें क्लर्क और चपरासी बना के छोड़ दिया या सिपाही बना के छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल। अब यदि उनका पोटेंशियल रियलाइज करके भारत के 144 करोड़ को लोगों को उनके पोटेंशियल पे पहुंचाया जाएगा, तब इस देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? मतलब अनुमान लगाओ कि ये देश कैसा हो जाए। नहीं, इसको आप महसूस कर पा रहे हो या बिल्कुल आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप उसे महसूस कर पा रहे हो ना? बिल्कुल, चेंजेस तो होंगे ही। नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है कि देखो भैया आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल किसी ने पहचाना नहीं, जो मिल गया उससे आपने जिंदगी गुजार दी। आज तो यही हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े विद्वान लोग जो बड़े बड़े प्रोफेसर से ज्यादा विद्वान हैं, वो चपरासी की नौकरी में निकल जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब ये नई व्यवस्था में जो आज चपरासी है, वो यदि बहुत बड़े प्रोफेसर के लेवल तक उसे ले जाया जाएगा, तो ये देश का क्यूमुलेटिव प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होगी। बिल्कुल। अब जो हमने व्यवस्था बताई है, उसको प्रायोगिक तौर पे करने में क्या बाधा बची है? आज के राजनेता यही है ना? हाँ। आज का इकोसिस्टम, आज के नियम कानून, आज की लाटसाबी व्यवस्था, आज का रेंट सीकिंग बिहेवियर, यही है ना सब? बिल्कुल यही है। तो ये तो बदले हुए सिस्टम में चल नहीं पाएगा आगे चल के, जो हमने ऑलरेडी उसके मॉडल्स और चीजें आपको शेयर की हुई हैं। बिल्कुल। और इसमें जो हमने मॉडल बनाया है कि आप अपने को लोगों को जोड़कर बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे, तो हमने आपको ये भी शायद समझाने में सफलता पाई है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीत पाएगा। ये बात आपने कहाँ तक समझ पाई? नहीं समझिए। बिल्कुल। क्या इस बात से आप सहमत हो कि ये बड़े बड़े दिग्गज राजनेता, दिग्गज पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे और एक अदना सा चंद्रगुप्त जिसके घर पर टिकट पहुंचाया जाएगा, जो कि आप ये भी नहीं बताएगा कि मैं जो है ना कैंडिडेट हूं, जो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएगा, ये दिग्गज लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और वो चंद्रगुप्त जो है ना बिना वोट मांगे भी 100% जीतेगा। एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। ये बात आपने किस हद तक समझ ली है और महसूस कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल सर, ये हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें ये विश्वास हो गया कि ये हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि हमें पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए? बिल्कुल सर। आपका जो पुरानी वार्तालाप है वो आपने अपने मित्रों से शेयर की है? हाँ 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 किया है, वेरी गुड। ये भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में प्रोसेस होके अपलोड करेंगे, तो इससे अपनी ही वार्तालाप को आप शेयर करेंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी सर। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि मेरी डीजीपी साहब से बात हुई है। यदि आपका प्रश्न है तो आप अपना वीडियो बना के हमारे पास भेजो, हम
इसे डीजी साहब के पास भेजेंगे, वो इसे क्राइम फ्री भारत पर न केवल अपलोड करेंगे बल्कि आपसे हो सकता है तो बात भी करेंगे और समाधान कारक वीडियो बनाकर उसे अपलोड भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो सिद्धार्थ, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि अब हमें ऑपरेशन पार्ट में थोड़ी ज्यादा एनर्जी बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल सर, नहीं अभी भी मतलब बढ़ाई तो हुई है, जी जिनसे भी मिल रहा हूँ मैं उनको भेजता तो हूँ ही पूरा, जी। और एक आध फॉलोअप भी ले ही रहा हूँ साथ साथ। उसको अपने ग्रुप में डालते जाओ, तो उससे क्या रहेगा कि ग्रुप में आप वो रिक्वेस्ट को रिवाइज कर सकते हो। हाँ जी। राइट, जैसे मान लो आपकी किसी से बात हुई तो लिख दो उसमें कि उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा पसंद किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा, आपसे ये अनुरोध है कि उसमें जो वो है उसका पालन करें, कुछ कुछ जो भी जो आपको आता है, जो आपको उचित लग रही है उस भाषा में उसे कहा जाए। देखो, हमने आपका काफी समय ले लिया है, इट इज 41 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि अब मुझे आपको काम करने के लिए छोड़ना चाहिए, राइट? सर तो मैं इस वार्तालाप को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय हिंद सर।